दरियापुर गुरुआ रोड के हाजीपुर चेरकी में वाक़ फ्यूचर एकेडमी में प्रमोशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर एकेडमी के स्टूडेंट रेहान अरशद के तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज हुआ। इनके बाद अशहर अब्दुल्ला ने हम्द पेश किया, जबकि वाज़े रशीद ने अपने खूबसूरत आवाज़ में फ्यूचर एकेडमी का तराना पढ़ा। एकेडमी के डायरेक्टर नियाज अहमद ने एकेडमी के आगाज़ व मकासद को बयान करते हुए बताया कि CBSE के तर्ज पर मबनी ये इस्लामिक रिहायशी स्कूल है, जहां तालिब इल्मों को हॉस्टल में घर जैसे माहौल में तालीम हासिल करने का मौका मिल रहा है। जनाब नियाज अहमद ने मजीद ये भी कहा कि यहाँ सभी फैकल्टीज़ अलीगढ़ और जामिया यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल किए हुए हैं और इन टीचरों के ज़रिया क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है। एक बड़ा स्कूल कैंपस है जिसमें खेल कूद एक्सरसाइज के अलावे बेहतरीन लाइब्रेरी, लेटेस्ट कंप्यूटर लैब और मस्जिद का भी इंतज़ाम है। प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे इम्तियाज़ अहमद नदवी ने कहा कि आप जितना भी आला तालीम हासिल कर लें या किसी भी बड़े ओहदे तक पहुंच जाएं, लेकिन अगर आप में दीन नहीं है या पक्के सच्चे मुसलमान नहीं हैं तो आप न खुद के लिए बेहतर हो सकते हैं और न ही मुल्क और समाज के लिए। इसलिए इस इदारे में तालीम के साथ साथ तरबियत का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है। यहाँ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के साथ ऑप्शनल हिफ्ज़ क्लास भी चलाया जाता है। इस दौरान फ्यूचर एकेडमी के ऑपरेशनल मैनेजर रज़ी तारिक ने स्कूल के एक्टिविटीज़ को प्रोजेक्ट के ज़रिए प्रेजेंट किया। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद उबैदुल्ला, मुफ्ती आतिफ कमाल, इमरान अली, साबिक मुखिया खुर्शीद अहमद, रशीदुल हक, नदीम अख्तर, मोहम्मद अली, शाहिद अंसारी, S अमीरुद्दीन वगैरह दर्जनों लोग मौजूद थे। इस प्रोग्राम से कबल बाराचट्टी इलाके के भदिया आमस ब्लॉक के कुरमत्थू गांव के अलावे अकौना बैदा के नज़दीक होटल शेरे बिहार में भी प्रमोशनल प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें कई उलमा, दानिश्वर और बच्चों के सरपरस्त शामिल हुए और कहा कि मौजूदा दौर में इस्लामिक और CBSE के तर्ज पर एक साथ तालीम दिया जाना बेहद ज़रूरी है। इस मौके पर मुफ्ती मुख्तार कासमी, हाजी ज़हीर अनवर, अलाउद्दीन खान, नसीमुद्दीन, मुंशी नईमुद्दीन, इमरोज़ अली, अयाज़ खान, ज़ाकिर अहमद वगैरह लोगों ने तालीम व तरबियत व माशरे की बेहतरी के लिए अपनी अपनी राय पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, विज़न आजकल। फ्यूचर एकेडमी की इंदील जल रही है, गायब हुआ अंधेरा, हर सिमत रोशनी है। फ्यूचर एकेडमी की इंदील जल रही है। फ्यूचर एकेडमी एक वन ऑफ इट्स ओन काइंड स्कूल है, जहाँ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम को अमलगमेट करके एक कम्प्रिहेंसिव सिलेबस डिज़ाइन किया गया है और जिसमें बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। वो सुबह सवेरे से जब उनका फजर की नमाज के बाद से उनका जो सेशन स्टार्ट होता है से ले कर के रात के सोने तक एक उनका कंप्लीट सिस्टम है, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए कितना टाइम चाहिए उस पर ध्यान दिया गया है। जो बेसिकली एक बहुत साइंटिफिक अप्रोच है। सोने के लिए कितना उनको वक्त चाहिए उस हिसाब से उनके सोने का इंतज़ाम किया गया है और उस तरीके से उनका जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है उसको भी बहुत ही क्लियरली जो है वो टेक केयर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है जिस माहौल के अंदर में वो बच्चे एट होम फील करें। ऐसा उनको नहीं फील हो कि वो अपने घर से दूर हैं, अपने गार्जियन से दूर हैं और उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़तों और उनके जो अफेक्शंस हैं उससे वो दूर हैं। तो हमने और हमारे तमाम स्टाफ मेंबर्स ने ये हमारा रिज़ॉल्व है कि हम लोग इसको इंश्योर करते हैं कि बच्चे एट ईज़ फील करें, एट होम फील करें और उनको ऐसा कभी नहीं हो महसूस हो कि हमें जो है वो हमें एक हॉस्टल में रखा गया है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये है कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको हमने बहुत इंश्योर किया है कि हम उसको टॉप नॉच क्वालिटी जो है मेंटेन करें। उसके लिए हमने तमाम जो हमारे टीचर्स हैं वो सब के सारे टीचर्स हमने बाहर से जो है वो हमने मंगवाए हुए हैं,
जो जामिया से और अलीगढ़ से और इन तमाम जगहों से वो पढ़े हुए वो लोग हैं, और मिनिमम जो है मास्टर्स लेवल जो है उनका एजुकेशन का है। तो वो उन टीचर्स को हमने लाया है। द रीज़न बीइंग इज़ कि हम नहीं चाहते हैं कि कहीं पर इस वजह से बच्चों में कोई कमी रह जाए कि साहब हमें ठीक से पढ़ाया नहीं गया। वो मेहनत तो वो खूब करें, लेकिन चूँकि उनको एक सही गाइडेंस ना मिल सके तो वो जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो उसको मिस आउट कर जाए। तो इसके लिए हमने जो है वो पूरी कोशिश की है। आजकल सीबीएसई स्कूल मोस्टली खुले रहते हैं, तो आपने सीबीएसई करिकुलम के साथ साथ मदरसा एजुकेशन को इसमें लागू किया है, तो आखिर इसके पीछे क्या वजूहात होंगी? जी, कंसेप्ट आपका क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट ये सवाल आता है कि साहब आप इतने सारे स्कूल होने के बावजूद भी, आपका ख़ुद का अपना स्कूल है, हमारा ख़ुद का अपना स्कूल है गार्जियन पब्लिक स्कूल, उसके बावजूद भी आपने एक नया स्कूल क्यों खोला? देखिए, सीबीएसई करिकुलम जो है इन इट्स ओन एक बहुत ही टफ करिकुलम है, जहाँ पर कि बच्चे के पास अगर उनको वाक़तन अगर सीरियसली पढ़ाया जाए तो बच्चों के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो फिर दीगर किसी चीज़ के लिए जो है ना वो टाइम निकाल सकें। और ऐसा होता है कि एंड रिज़ल्ट ये होता है कि आपके पास डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईएएस ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स, ये सारे के सारे तो बन जाते हैं, लेकिन वो दीन से बहुत दूर हो जाते हैं। तो जब मुस्लिम समाज को लीडरशिप की ज़रूरत होती है, या फिर जो हमारी जो कम्युनिटी है, या जितने भी जो लोग हैं, मैं मुस्लिम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी समाज की बात होती है, तो जब वो होलिस्टिक लीडरशिप की बात होती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है, क्योंकि वो एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को तो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन जो हमारा जो क्रिएटर है, जो हमारा जो रब है, उसको वो कहीं ना कहीं वो उस तरीके से नहीं समझ पाते हैं, उस हमारे दीन इस्लाम को नहीं समझ पाते, और इस वजह से कई अक्सर व बेशतर जो है वो हम कहीं ना कहीं पर चूक कर जाते हैं। तो इस वजह से हमने एक कम्प्रहेंसिव इसकी बात की। तो इसमें और क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं स्कूल में? स्कूल 100% रेजिडेंशियल है, और यहाँ पर हम जो एक ये हमने कोशिश किया है, जैसे मैंने बताया कि हम न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट पे हम काम करते हैं कि उनको जो बेहतरीन जो है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के खेलने के लिए हमने हर तरह की जो है फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रखी है। हमने पी के लिए टीचर्स जो सुबह में जो आकर के एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं उनको, ताकि वो जो है वो एक मजबूत जिस्म हो, और उनको एक बेहतरीन लाइब्रेरी हमने उनको दे रखी है, जिसमें हम बेसिकली चाहते हैं कि चूँकि कहीं ना कहीं हमने ये रियलाइज़ किया है कि बच्चे आज अब पढ़ाई किससे दूर होते चले जाए, किताबों से दूर होते जा रहे हैं। तो हमने कोशिश ये किया कि अगर आप हमारे लाइब्रेरी में विज़िट करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ हर तरह की किताबें रखी हुई हैं, कहानियों की किताबें, स्टोरी बुक्स, कॉमिक्स, इसके अलावा जो है वो इस्लामिक बुक्स, जनरल नॉलेज के बुक्स, इंसाइक्लोपीडिया, मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें और जर्नल्स जो उनको ज़रूरत है, जो जिन चीज़ों को वो रेफ़र कर सकते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पर उनको जो है वो मुहैया की गई हैं। इसके अलावा हमारा कंप्यूटर लैब जो है वो वेल इक्विप्ड है। हमने इंश्योर किया है कि हर बच्चे के लिए एक, जब उनका लैब होगा तो एक बच्चे के लिए एक कंप्यूटर उनको मिलेगा। क्लासरूम के अंदर में हम क्राउड नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ 20 बच्चों तक ही हमने क्लासरूम को महदूद कर दिया है। 20 से ज़्यादा हम कभी भी किसी के क्लासरूम में जो है वो नहीं हम बच्चों को एडमिट करेंगे। इसी वजह से इवन दो कि हमारा पिछले साल हमने सिर्फ 13 बच्चों के साथ शुरुआत की थी, इस साल हम सिर्फ 37 बच्चों को हम ले रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हम जो है वो नहीं ले रहे हैं, ताकि हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे कहीं पर भी क्राउडेड फील करें। नेक्स्ट ईयर ऑल्सो वी विल गो फॉर ओनली 20 न्यू स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम बहुत ही स्लोली बट ग्रेजुअली वी वांट टू मूव, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारा 140 होगा। 140 से 145वां 141वां बच्चा भी हमारे यहाँ नहीं होगा। तो ये हमने इंश्योर किया ताकि टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो है वो बहुत ही बैलेंस्ड रहे, और बहुत ही ऐसा रहे कि बहुत टीचर बच्चे जो है वो हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन पे हो, और टीचर अप्रोचेबल रहे किसी भी बच्चे के लिए। ये हमारी कोशिश। नए सेशन में एडमिशन कब से शुरू होगा? नए सेशन का एडमिशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और बच्चे जो है वो कोई भी जो गार्जियन जो इंटरेस्टेड है वो यहाँ तो या तो हमारे पास आकर करके डायरेक्टली जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑनलाइन जो है वो हमारे पास जो गूगल फॉर्म है
वहाँ पे या हमारी वेबसाइट पर जाकर करके वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। सलाम।